नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप काफ़ी प्रसन्न होंगे और इस कहानी को सुनने के बाद आप इस कहानी को अपने पास पड़ोसियों को भी बताएंगे, अपने सगे संबंधियों को भी बताएंगे। एक चिड़िया की ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जिस कहानी को सुनकर आपका रोम रोम खुश हो जाएगा और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हर वक्त उत्सुक रहेंगे कि काश हमें इस तरह की और भी वीडियोज देखने के लिए मिलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। हम ऐसी नई नई कहानी आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे और आपका उत्साहवर्धन करते रहेंगे और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर ज्ञान लेना है तो ज्ञान पूरा लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि वीडियो में दी गई कहानी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए और आपकी समझ में जब अच्छी तरीके से आ जाएगी तो आप कहानियों को दूसरे लोगों को भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक चिड़िया की है। एक चिड़िया अपने चिड़ा के साथ जंगल में समय व्यतीत कर रही थी। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन समय जो है व्यतीत कर रही थी। काफ़ी खुश थी चिड़िया अपने पति के साथ। चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि हमारे जैसे लोग इस दुनिया में शायद कोई और होंगे जो खुश रहते होंगे। चिड़िया सुबह जाती और शाम तक अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करके लाती। यही चिड़िया की दिनचर्या थी। होता क्या है, जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे, चिड़िया एक जंगल में निकल जाती है काफ़ी दूर और जंगल में निकलने के बाद वो देखती है कि एक नगर में काफ़ी अच्छी हवेली बनी हुई थी। उस हवेली के अंदर एक सेठ और एक सेठानी थे। दोनों काफ़ी खुश थे, काफ़ी प्रसन्न थे, पर एक परेशानी उनके जीवन में और भी थी और वो परेशानी ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से सेठ और सेठानी अक्सर दुखी रहा करते थे। दुखी रहना भी जायज़ था क्योंकि जिसके कोई संतान न हो वो उस धन दौलत और संपत्ति का क्या करेगा जिसके पास कोई संतान नहीं न हो। इसके अलावा चिड़िया जब वहाँ जाती तो सेठ की जो सेठानी थी वो चिड़िया को अक्सर दाना चुगाया करती थी। चिड़िया की और उस सेठानी की काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई, काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे। काफ़ी खुश रहती थी चिड़िया उस सेठानी के यहाँ पर जाकर क्योंकि सेठानी उसको काफ़ी अच्छा दाना पानी खिलाती थी। पर चिड़िया एक दिन काफ़ी दुखी हुई यह देखकर कि सेठानी के कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। पर चिड़िया भी मजबूर थी और काफ़ी परेशान थी। आखिर वो एक चिड़िया थी, वो किसी से क्या कह सकती थी, किसी की क्या मदद कर सकती थी। फिर भी चिड़िया के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने ठान ली कि मैं अपनी मित्र के लिए कुछ न कुछ करूँगी, क्योंकि एक औरत के लिए माँ बनने का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। जब तक एक औरत माँ न बने उसका सुख और उसका जीवन अधूरा ही रहता है। तो चिड़िया काफ़ी परेशान रहने लगी और चिड़िया एक दिन अपने घोंसले में आती है और अपने पति से कहती है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखना और मैं कुछ समय के लिए काफ़ी दूर जा रही हूँ, काफ़ी समय बाद मेरा लौटना होगा। यह कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है और काफ़ी लंबी उड़ान भरती है। भूखी प्यासी परेशान चिड़िया काफ़ी दूर निकल जाती है और काफ़ी दूर निकलने के बाद वो कैलाश पर्वत पर, जहाँ शिव जी अपनी पार्वती जी के साथ पर निवास करते थे, वहाँ जाकर गिरती है। बेहोश की हालत में वह जो वहाँ जाकर गिरती है तो वो पार्वती के पैरों में गिरती है। पार्वती यह देखकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि ये कौन चिड़िया की बच्ची है जो मेरे पैरों में आकर गिरी है।
पार्वती उसे अपनी गोदी में बिठा लेती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। जब चिड़िया होश में आ जाती है और अपने आप को पार्वती की गोद में बैठा पाती है तो वो काफ़ी भावुक हो जाती है। तो पार्वती ने चिड़िया से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो चिड़िया ने बताया, हे माँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं अपना दुख लेकर आपके पास नहीं आई, मैं किसी और के लिए ज़्यादा दुखी हूँ और वो मेरी काफ़ी अच्छी मित्र भी है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि वो मेरी जो मित्र है वो काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी विपत्ति में है। उसके कोई संतान नहीं है माता, मैं चाहती हूँ कि उसे संतान हो जाए। तो वो पार्वती जो थी वो भोले जी से ये बात बताती हैं तो भोले जी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जो भोले जी थे उन शिव जी ने कहा कि उसके संतान भला कैसे हो सकती है, वो सेठ और सेठानी तो कभी किसी का दान ही नहीं देते, किसी को कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा ही नहीं देते, कभी किसी को वो खाना भी नहीं खिलाते, कभी वो जो है 1 रुपये का भी दान धर्म नहीं करते हैं, उन्हें संतान का सुख भला कैसे हो सकता है। जब ये चिड़िया बातें सुनती है तो चिड़िया काफ़ी परेशान हो जाती है। पर जब चिड़िया अपनी माँ से अरदास करने लगती है, अपनी माँ के पैरों में गिर के पड़ जाती है, तो जब माँ परेशान होती है तो काफ़ी परेशानी माँ को भी होती है। तो माँ ने शिव जी से कहा कि भोले जी, आप यह वरदान दे ही दीजिए, उस सेठ और सेठानी को एक बच्चा दे ही दीजिए। तो भोले जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तथास्तु, तुम जाओ चिड़िया, उस सेठ और सेठानी के यहाँ आज से 9 महीने बाद एक संतान जन्म लेगी। तो जब यह चिड़िया ने सुना तो चिड़िया खुश हो गई और चिड़िया खुश होकर अपने घर के लिए वापस लौट आई और जैसे वो पहले अपना जीवन यापन कर रही थी ठीक वैसे ही वो अपना जीवन यापन करने लगी। 9 माह गुजरने के बाद जब चिड़िया सेठ और सेठानी के यहाँ गए तो चिड़िया ने क्या देखा कि सेठानी की गोद में एक नन्हा सा बच्चा आ चुका है, यानी कि जो भोले जी ने वरदान दिया था वो वरदान सच साबित हो गया और सेठ और सेठानी के यहाँ पर एक संतान हुई। पर भोले जी ने चिड़िया से एक बात और भी कही थी कि संतान होने के बाद सेठ और सेठानी शिवरात्रि का व्रत रखेंगे और दान करेंगे, कुएं खुदवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे, भंडारा करेंगे और मंदिर पर जाएंगे प्रतिदिन। ऐसा शिव जी ने चिड़िया को कहा था, क्योंकि वो जो सेठ और सेठानी थे वो कभी कभी दान धर्म नहीं किया करते थे, कभी मंदिर नहीं जाया करते थे, कभी राम का नाम नहीं लिया करते थे, कभी भजन और प्रसंग और भागवत कथा में भी वो कभी नहीं जाते थे और ना ही वो किसी को कोई दान दिया करते थे और ना ही किसी भूखे को वो कभी भोजन खिलाया करते थे। समय बीतता गया, पहला शिवरात्रि निकल गया, दूसरा शिवरात्रि निकल गया, तीसरा शिवरात्रि निकल गया, चौथा शिवरात्रि निकल गया, 5वां शिवरात्रि निकल गया। जब उनका बच्चा 5 साल का हो गया तो चिड़िया को अब चिंता होने लगी, क्योंकि भोले जी ने कहा था कि अगर वो दान धर्म नहीं करेंगे और किसी भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे और शिवरात्रि का अगर वो व्रत नहीं रखेंगे तो उनका बच्चा अल्प आयु को ही जिएगा, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। ऐसा शिव जी ने चिड़िया से कहा था। चिड़िया काफ़ी परेशान रहने लगी, पर चिड़िया इशारों में क्या कहती, वो क्या लिखकर बताती, क्या इशारों में कहती, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मेरी पूरी मेहनत अब व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि सेठ और सेठानी कोई दान देते हैं, कभी प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, कभी शिवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देते हैं, कभी किसी जीव जंतु को दाना नहीं डालते हैं। तो इस तरीके से चिड़िया काफ़ी परेशान रहने लगी, काफ़ी मायूस रहने लगी। चिड़िया का मायूस रहना, चिड़िया का परेशान रहना भी जायज़ था, क्योंकि चिड़िया ने जो वरदान मांगा था वो वरदान तो चिड़िया को मिल गया और सेठ और सेठानी के औलाद भी हो गई। सेठ और सेठानी इतने पैसे वाले थे, इतने धनी व्यक्ति थे कि पूरे गांव में नगर सेठ कहा जाता था। पर नगर सेठ होने के नाते वो कभी दान नहीं करते थे, कभी प्रभु का गुणगान नहीं करते थे, कभी भूखे को खाना नहीं खिलाते थे, कहीं पर कोई भंडारा नहीं करते थे, कभी त्योहारों पर प्रभु का नाम नहीं लेते थे। इस तरीके से जो है सेठ और सेठानी
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर चिड़िया ने जो किया वो एक मित्र के नाते किया, क्योंकि चिड़िया की सेठानी के साथ काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। और जब सेठानी के कोई संतान नहीं थी तो चिड़िया काफ़ी परेशान रहने लगी थी और उसने कैलाश पर्वत पर जाकर भोले जी से संतान के लिए वरदान मांगा था अपनी मित्र के लिए, जो वरदान भोले जी ने उसे दिया। और 9 माह बाद सेठानी के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पर चिड़िया क्या करती, चिड़िया काफ़ी मजबूर थी, काफ़ी बेबस थी, काफ़ी मायूस थी कि उसकी जो मेहनत थी कहीं वो असफल न हो जाए, क्योंकि भोले जी ने कहा था कि अगर वो दान धर्म नहीं करेंगे तो उनका बच्चा अल्प आयु तक ही जिएगा, ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। फिर क्या होता है, चिड़िया अपने पति से कहकर जाती है कि मैं कुछ समय के लिए दूर जा रही हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को खाना पानी टाइम पर देते रहना। तो चिड़िया जो है फिर वहाँ से निकलती है कैलाश पर्वत के लिए और काफ़ी समय बाद भूखी प्यासी तड़पती हुई कैलाश पर्वत पर जाकर पार्वती के चरणों में गिर जाती है। और पार्वती जब चिड़िया को देखती हैं तो उसे वो गोदी में उठा लेती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि चिड़िया मेरी पुत्री क्यों परेशान हो, क्या बात है, अब तो तुम्हें वरदान भी मिल गया, तुम्हारी मित्र के जो संतान नहीं थी अब उनके संतान हो गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चिड़िया ने कहा माता मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भोले जी ने कहा था कि अगर वो दान धर्म नहीं करेंगे, शिवरात्रि का व्रत नहीं रखेंगे तो उनका बच्चा अल्प आयु तक ही जिएगा। माता मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, मेरी मित्र काफ़ी परेशान हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद बुढ़ापे में उन्हें एक सहारा मिला है अपने बच्चे का, वो भी उनसे छिन जाएगा। तो माता बताओ अब मैं क्या करूं, कैसे मैं समझाऊं उनको, क्योंकि मैं भी बेबस हूं, मेरे इशारे को वो लोग समझेंगे नहीं और मैं लिखकर भी उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि मैं एक पंछी हूं, एक चिड़िया हूं माता। तो माता आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। तो पार्वती भोले जी से कहती हैं, तो भोले जी कहते हैं कि मैंने जो कहा था वो सत्य कहा था और आगे ऐसा भी हो सकता है कि उनका पुत्र अल्प आयु तक ही जी पाए, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पर जब चिड़िया माता के पैरों में पड़ जाती है तो माता को जब चिड़िया मना लेती है तो भोले जी भी बात को मान जाते हैं और भोले जी कहते हैं कि चिड़िया तुम जाओ, हम कुछ ही समय में उस सेठ और सेठानी के यहाँ पर प्रस्थान करेंगे और उनके यहाँ जाएंगे और उन्हें समझाएंगे। तो यह कहते हुए चिड़िया वापस लौट आती है अपने पति व बच्चों के पास। जब समय गुजरता है धीरे धीरे तो भोले जी एक भिक्षुक का भेष रखकर, एक जो है संत का भेष रखकर और पार्वती के साथ उस नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। नगर में भ्रमण करते करते वो उस सेठ और सेठानी के दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां पर चिड़िया उनकी संतान के लिए भोले जी के पास गई थी। जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो वह खाने के लिए कुछ मांगते हैं और खाने के लिए जब वो मांगते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमें खाना नहीं दिया तो तुम्हारा पुत्र ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। यह सुनते ही सेठ और सेठानी भावुक हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भोले जी ने कहा अगर आपने खाना नहीं दिया तो हम आपको श्राप दे देंगे और आपका बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। तो यह सुनकर सेठ और सेठानी घबरा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु आप हमें इस तरह का श्राप न दीजिए कि हमसे हमारी संतान ही छिन जाए, क्योंकि काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी समय गुजरने के बाद हमारे बुढ़ापे में हमें एक संतान मिली है। तो उन्होंने भोले जी को आदरपूर्वक अपने घर के अंदर बिठाया और अच्छे अच्छे पकवान बनाए और अच्छे अच्छे भोजन जो है परोसे गए। यानी कि जो बच्चा था जो भोले जी के आशीर्वाद से उनके आंगन में आया था, उनके घर में आया था, वो बच्चा भी नए नए तरह के भोजन और पकवान उनके आगे परोसता है, जो कि भोले जी के भेष में साधु बनकर उस सेठ और सेठानी के घर आए थे। तो दोस्तों इस तरह का जब सम्मान और भोजन और खाना भोले जी को मिलता है और पार्वती को मिलता है तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं
और काफ़ी अच्छा वरदान सेठ और सेठानी को देते हैं कि जाओ तुम्हारा पुत्र लंबी आयु तक तुम्हारे साथ रहेगा और लंबी आयु तक वो जिएगा और अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी, अब कोई उसे संकट नहीं आएगा। पर हम तुम्हें एक सलाह और देते हैं कि कभी भी शिवरात्रि आए तो शिवरात्रि पर व्रत जरूर रखें, शिवरात्रि पर व्रत का पालन जरूर करें और भजन और गुणगान जरूर करें। मंदिरों में जाकर प्रभु का नाम जरूर लें सुबह और शाम, और दान धर्म करें, कुएं खुदवाएं, तालाब खुदवाएं, भंडारे का आयोजन करें। कोई भिक्षुक अगर तुम्हारे घर पर आए तो वो बिना भिक्षा लिए घर से वापस न जाए और उसे हो सके तो भरपेट खाना भी खिलाएं। इस तरह की बातें जो है भोले जी और पार्वती जी ने उस सेठ और सेठानी को बताई और कहा आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास धन में वृद्धि होती रहेगी, आपकी सुख समृद्धि दिन और रात इसी तरह बढ़ती रहेगी। ये वरदान भोले जी और पार्वती जी ने साधु के भेष में उस सेठ और सेठानी को दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी ना हो तो हम प्रभु का गुणगान करते रहें, प्रभु के चरणों में हमेशा अपना सर झुकाते रहें और शिवरात्रि के मौके पर हमेशा व्रत रखें और दान धर्म करें और किसी को नाजायज न सताएं। हमेशा द्वार पर अगर कोई भिक्षुक आ जाए तो वो हमारे द्वार से कभी वापस ना लौटे और हमेशा हमारी सुख और समृद्धि इसी तरह बढ़ती रहे। इस तरीके से हम अपना जीवन यापन करें। दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि जो भी है जैसे भी हैं हम उस तरीके से जिएं जिस तरीके से हमें समाज में जीना चाहिए और हमें इस लायक बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर से भूखा न जाए, हमेशा अपनी झोली भरकर ही वो हमारे घर से जाए। तो दोस्तों चिड़िया ने अपनी मित्रता निभाई और चिड़िया की वजह से उस सेठानी के गोद में एक संतान आ गई। चिड़िया की मेहनत सफल हो गई और चिड़िया अपने आप को धन्यवाद देने लगी कि मैंने अपने मित्र होने का फर्ज निभाया। और भोले जी भी चिड़िया का धन्यवाद देने लगे, जो कि वो सेठानी को बताने में असमर्थ थी। वो बात भोले जी ने सेठानी को जाकर बताई और कहा कि हमेशा शिवरात्रि पर व्रत रखें, भिक्षुक को भिक्षा दें और भूखे को खाना खिलाएं, प्रभु का गुणगान करें और हमेशा खुश रहें। दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमारे पास अगर कोई कमी ना हो तो हम हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें। ऐसा करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आएगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये कहानी आप अपने पास पड़ोसियों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, अपने सगे संबंधियों को भी बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन, किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इस तरह की कहानी हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में जो कहानी हमने आपको बताई है वो कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सभी सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और हमारा सहयोग करते रहें, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।